आपन बिहार झारखंड में स्वागत है आप सबों का। अभी हम लोग नकटा दियारा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 10, 11, 12, 13 पे आए हैं और यहाँ बहुत सारा भीड़ पहले था जो चला गया, और इसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग, महिलाएं और पुरुष भी कतार में लगे हुए हैं। और एक चीज़ देख पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है इसका ध्यान रखना था। शायद कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का देन होगा जिसकी वजह से काफ़ी लोग नज़दीक खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दूरी बना लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ का जो मूल समस्या है, हमारे भाई युवा यहाँ खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ लोगों का मूल समस्या क्या है। सर आप बताना चाहेंगे समस्या क्या है? मूल समस्या यहाँ है कि जब भी बाढ़ आता है पूरा दियारा दहा जाता है, कोई नेता उस समय नहीं आता है। और मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जो वादे करते हैं वो एक भी वादे पूरे नहीं हुए आज तक। अब फिर तेजस्वी यादव को सरकार लाना है। और हम लोग का पहला मुद्दा है कि गंगा नदी में इस गांव के लिए पक्का पुल चाहिए। पक्का पुल चाहिए? हाँ, पक्का पुल। क्या उम्मीद करते हैं तेजस्वी जी पक्का पुल बना देंगे आपके लिए? एकदम बना देंगे, उनका सरकार आएगा तो एकदम बना देंगे वो। और 10 लाख नौकरी का जो वादा है वो भी नौकरी भी पूरा होगा। तो वर्तमान सरकार भी तो 19 लाख नौकरी दे रही है। वो झूठा बोल रहा है। इसके 10 लाख देने के लिए बोले ना, तो इसके वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए 19 लाख को बोला गया, लेकिन वो जुमला है, वो झूठा है। 19 लाख नहीं वो दे पाएंगे। पिछले बार भी 2 करोड़ रोजगार बोले थे देने के लिए, एक भी रोजगार नहीं, और रोजगार ये छीनने का काम करते हैं। युवाओं का क्या पोजीशन है आपके यहाँ? यहाँ का युवा मतलब कौन सा व्यवसाय करते हैं या सर्विस करते हैं, किस डिपार्टमेंट में, क्या व्यवस्था है यहाँ? युवा का मेन मुद्दा है रोजगार, और हर युवा उत्साह से वोट दे रहा है कि तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो हम लोग को नौकरी होगा। यही मेन मुद्दा है। चलिए, इनका कहना है कि मेन मुद्दा जो है नौकरी का है, व्यवसाय का है, बिजनेस का है। तेजस्वी जी का कहना है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और वर्तमान सरकार ने भी कहा है कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आइए बूथ पे देखते हैं क्या पोजीशन है। सभी लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। माताएं बहनें सभी लोग यहाँ बैठी हुई हैं। नकटा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 10, 11, 12, 13 पे हम लोग आए हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ कुछ समस्या जो है लोगों से और जानना चाहेंगे थोड़ा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का आप शायद थोड़ा सा कैमरा पर्सन चाहेंगे उधर भी दिखाए। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लेकिन सभी लोग एक साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप बतलाना चाहेंगे कि यहाँ दूरी बना के क्यों नहीं खड़े हैं आप लोग? पूरा नहीं है हमरा करने अम्मा यहाँ वोट दे दिए? काहे नहीं दिए वोट? अभी आ रहे हैं? हाँ। वोट देने? हाँ। किसके साथ आई हैं? उनको लड़के का वैसे वो पुराने वो हलचाल हथिन वो लेके गलत सका देती हमें। चलिए, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ख्याल रखते हुए भी माता जी को भी लाया गया है। कितना उम्र हो गया माता जी आपका? अब उम्र कब हम जाने सब अब तो पुरानिया एकदम हो गए हैं। पुरानिया हो गए हैं इनको भी। इनका कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि 90 से 95 साल उम्र होगा अम्मा जी का, और ये इस उम्र में भी इस जगह पे आई हैं। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं लोगों में जिज्ञासा है, हर लोगों का मत है, और सब लोग अपना मत अवश्य दे। मत देना भी है, चाहे जिस पार्टी को दे, लेकिन आपका अपना मत है। हम चाहेंगे अंदर थोड़ा देख लें क्या व्यवस्था है यहाँ, कैसा चल रहा है। आइए। चलिए बढ़ते हैं। वोट दे दिया आपने? चलिए बहुत बढ़िया। वोट यहाँ भी पड़ रहा है और शांतिपूर्ण व्यवस्था है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी पालन नहीं हो रहा है। सभी लोग जो है काफ़ी नज़दीक खड़े हैं। कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, इसका ध्यान होना चाहिए। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। चलिए चाचा से मिलते हैं, इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिए। व्यवस्था कैसा है यहाँ, ठीक है? व्यवस्था तो ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि व्यवस्था ठीक है। हमारे मित्र कमलेश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। चलिए उनसे भी मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं 1-2 सवाल, और उसके बाद आगे बूथ पे चलते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ और क्या देख पा रहे हैं अभी? चाचा जी, नए सरकार और वर्तमान सरकार में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? बहुत दिखाई दे रहा है। तो जैसे में जैसे कहा, मतलब व्यवस्था के बाद में अब देखते हैं कि सब व्यवस्था जो है से का हो रहा है से। इस गांव का समस्या क्या है?
बहुत समस्या है। पानी, लाइन, सब चीज़ तो है ही है, बाकी ये है किसी को मिला किसी को नहीं मिला। चलिए, चाचा जी का कहना है कि पानी लाइन कुछ लोगों को मिला और बहुत लोग अभी भी बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को धीरे धीरे व्यवस्था जो भी है दुरुस्त किया जाएगा। चाहे जिस सरकार में हो, सब लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए। और लोकतंत्र की खासियत, काफ़ी देर से लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ कहें। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? भीड़ बड़ी ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, लाइन में आदमी जा रहा है, आ रहा है। तो जगह यहाँ काफ़ी है, आप लोग थोड़ा जगह कहाँ है, बहुत लंबा लाइन है। अच्छा, एक समस्या है यहाँ, लोगों का कहना है कि 2 मशीन चाहिए और यहाँ एक ही मशीन से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2-3 मशीन अगर होता तो शायद इतनी बड़ी भीड़ जो है इतनी तादाद में खड़ी नहीं होती। कहीं ना कहीं व्यवस्था पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और आगे देखते हैं, इधर भी बहुत सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। चलिए आइए मिलते हैं। ईवीएम का यहाँ एक ही सिस्टम लगा हुआ है, एक ही मशीन है आपके यहाँ? क्या सर? ईवीएम एक ही लगा हुआ है यहाँ? मशीन तो की लगा हुआ है, इसीलिए समस्या ज़्यादा है। लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ हैं। बूथ अलग अलग बूथ पे लगा हुआ, अलग अलग मशीन लगा हुआ है। अच्छा, अलग अलग बूथ पे लगा हुआ है। इनका कहना है कि अलग अलग बूथ पे और भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, लोगों का कहना है कि एक ही मशीन लगा हुआ है, जिसके वजह से इतने सारे लोगों का भीड़ एकत्रित है। और सब लोग चाहेंगे कि अपना मत है, सब लोग अपना मतदान करें, चाहे जिस पार्टी को देना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं। सर जी, आपके यहाँ एक ही बूथ का व्यवस्था जो है, एक ही मशीन है? 7 बूथ है और सब पर छोटा छोटा बूथ है, 500-600 का। और क्या आपको सुविधा चाहिए? 1000 बूथ को काट के 500 बूथ कर, मैंने 500 मतदाताओं का कर दिया है, छोटा छोटा बूथ बना दिया गया है। नहीं, यहाँ भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा है, लोग जागरूक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। ये तो अच्छी बात है कि भीड़ ज़्यादा है और काम हो रहा है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। एकदम हो रहा है। आपकी तो कहाँ तक जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज का दूरी बहुत है जरूरी, तो 2 गज हम नहीं देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ 2 गज का दूरी है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कम लोगों का जो है बूथ का व्यवस्था किया गया है, 500 लोगों का वोट देना है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में देख पा रहे हैं कि 500-600 लोग अभी लाइन में खड़े हैं। लेकिन चलिए, शायद उनकी अपनी नज़रिया होगी और देखने का अपना अपना अंदाज होता है। और लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, सारे लोग एकदम काफ़ी नज़दीक खड़े हैं। कहीं ना कहीं उस बात की अवहेलना हो रही है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, तो इसका ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, और भी बूथ है। चलिए, अपन बिहार झारखंड न्यूज, अपन बिहार में स्वागत बा सब लोग के। हम लोग अभी नकटा दियारा के बूथ संख्या 193 पे आए हैं। और यहाँ कैमरा पर्सन चाहेंगे कि दिखाएं, लोगों का भीड़ बहुत कम है यहाँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 2 गज की दूरी कहीं ना कहीं कसर बाकी रह जाती है। और ऐसा देखने के बाद डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दूरी बना लेते, चूँकि गांव है और यहाँ जगह काफ़ी है। और आइए यहाँ के युवाओं से मिलते हैं, यहाँ का मूलभूत सुविधा जिससे ये लोग वंचित हैं, नई सरकार से या आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं? आप इसी गाँव से हैं? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, नकटा दियारा के निवासी हैं हम लोग। इस बार वोट देने आए हैं। इस बार वोट देने आए, इससे पहले भी वोट दिए हैं। पहले भी वोट विधानसभा लोकसभा में वोट देते हैं, मुखिया के चुनाव में भी देते हैं। अच्छा, यहाँ का समस्या क्या है लोगों का? समस्या है पार करने में। यहाँ से एक पीपा पुल है, दानापुर है, और कटाव सबसे बड़ा समस्या है। बिजली था तो बिजली तो अब आ गया है, लेकिन कटाव सबसे बड़ा समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये समस्या है। तो कटाव की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका क्या निदान है, क्या उपाय है? बहुत जगह हुआ है, अब उसको बांध बनाते हैं, बांध बना के नदी को अगर स्थिर कर दिया जाए। यहाँ इतना जनसंख्या है, केवल कटाव से परेशान है। अब यहाँ घर कट जाएगा तो शहर में जाएंगे, कमा के ज़मीन लेंगे, घर बनाएंगे, उसमें परेशानी होता है। जबकि उस पैसे से हम बिजनेस कर सकते थे। अगर यहीं घर रहे, यहाँ शिक्षा मिले और स्वास्थ्य यहीं मिले, तो उस तरफ जाने का, शहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। चलिए, इनका कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था अगर गांव में हो जाए तो शहरों में लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती है, जिसके वजह से लोग अपने गांव, घर, समाज को छोड़कर अन्य जगह पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। और एक समस्या यहाँ ये भी है कि अगर पक्का पुल का व्यवस्था हो जाता तो शायद गाँव में आने जाने का जो सुख सुविधा है, जो अभी जैसा कि इन्होंने बताया अरविंद जी ने, एक पुल है जो शायद पीपा पुल है। और यहाँ से कितना दूर होगा पीपा पुल? यहाँ से 5-6 किलोमीटर है।
5-6 किलोमीटर के दूरी पे है। अगर नज़दीक में अगर कोई पुल हो जाए तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या अरविंद जी? चलिए, समस्या का समाधान पुल से होगा। और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे। और अनिल जी, हमारे बड़े भाई, जानना चाहेंगे कि यहाँ मूलभूत सुविधा जो है जिससे वंचित रह गए हैं लोग, नई सरकार को या फिर आने वाली सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए? व्यवस्था है बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा, रोजगार, यही सब मूलभूत इसका यहाँ मुद्दा है। तो यहाँ और के इसमें लोगों का बदलाव होना चाहिए, सरकार बदले। सरकार बदले। एक सरकार एक ही बार 15 साल रहे, इसमें विकास होने का मतलब संभावना वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। बदलाव जरूरी है, बदलना चाहिए। युवाओं का मांग है तेज सोच, रफ्तार, तेजस्वी सरकार, हम लोग को यही मांग। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इनका भी कहना है। युवाओं का सोच है कि युवा अगर मुख्यमंत्री हो तो युवाओं में जोश होगा और प्रदेश की तरक्की होगी। शायद लोगों का यही मानना है। हम चाहेंगे कि हमारे एक युवा साथी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि 10 लाख नौकरी पसंद करते हैं, फिर 19 लाख में जाना चाहेंगे। हमें तो अभी 10 लाख पे विश्वास है, क्योंकि 19 लाख पे क्यों नहीं? 19 लाख वो बोले हैं रोजगार, और हमारे पीएम बोलते हैं कि रोजगार तो पकौड़ा बेचना भी होता है। तो मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और 2012 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। ना आज तक कोई सेंट्रल का नोटिफिकेशन है और ना ही स्टेट लेवल का कोई नोटिफिकेशन है। तो मैं आपके कैमरा के माध्यम से माननीय पीएम महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि 19 लाख में सरकारी नौकरी है या पकौड़ा हम लोग तलने का तैयारी करें। पकौड़ा तलने में भी मिनिमम 1 लाख रुपया का स्टॉल लगाना पड़ता है। वो 1 लाख रुपया क्या वो अपना अनुदान राशि देंगे हमें? चलिए, युवाओं में भी आक्रोश है कि अगर पकौड़ा का कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसके लिए भी लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। शायद बहुत सारा चीज़ उसमें इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत आएगी। और भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ के लोगों का मूलभूत जो सुविधा मिलना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे आप वंचित रह गए, अगर उसकी व्यवस्था कर दी जाए तो आने वाले समय में आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और यहाँ के लोग यहाँ पे बहुत अच्छी जीवन यापन कर पाएंगे। यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो भी है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारे चीज़ में यहाँ के सीएम और यहाँ के विधायक दोनों ही फेल हैं। चूँकि यह नकटा पंचायत में जाके आप देख लीजिए कि चिकित्सा के मामले में एकदम 0 सन्नाटा है। शिक्षा कहीं दूर दूर तक नहीं है। एक मिडिल स्कूल है, वो भी पता नहीं कब टीचर आते हैं नहीं आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे इतना कम से कम 50,000 की आबादी होगी और हम लोग अभी नाव का सहारा लेके शहरी क्षेत्र में जाते हैं। पक्का पुल का कोई निर्माण नहीं है और नीतीश कुमार पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि युवा सरकार आए और युवा सरकार से ही हम लोग का समस्या का निदान हो सकता है। इसीलिए हम लोग युवा सरकार के प्रति वोटिंग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार से भी सारे लोग आक्रोश में हैं, आक्रोशित हैं, युवा हैं सुमन जी, और इनका भी कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए। और 2012 का ये पास आउट हुए तब से इनका जो है कहीं कोई सर्विस का कोई ये नहीं बना। आपने बहुत जगह अप्लाई किया होगा 2012 से, जब आप पास आउट हुए कॉलेज से? पास आउट हुए उसके बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। आदमी जाए तो कहाँ जाए? जाए तो कहाँ जाए, मेन समस्या ये है कि जाए तो कहाँ जाए। बिजनेस करने के लिए आदमी रोड पे जाता है तो इनके नगर निगम के कर्मचारी लोग ठेला पलट देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं, कभी बालू बंदी, कभी कुछ बंदी, तो जिसके कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। तो नए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या ये समस्या दूर हो पाएगा? नए सरकार पर ही भरोसा है। माननीय तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। युवा हैं, युवाओं की सुनेंगे और उन्हीं के को देखते हुए हम लोग आज वोटिंग कर रहे हैं। चलिए, नकटा ग्राम पंचायत के चौपाल से हमने अभी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ ली। आगे भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं कमलेश कुमार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं और भी होंगी। 186 दानापुर विधानसभा के दियरा के गांव नवदेरी में हम लोग आ गए और यहाँ भी लोकतंत्र का महापर्व, जिसका आज दूसरा रुझान आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग कतार में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन हम चाहेंगे कि आप दिखाएं, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ भी दूसरा रुझान दिख रहा है। और देखने वाली बात है कि वोटरों की प्रतिशत इस बार कितनी रहती है। मतदान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही और उससे ही निकल कर कुछ आता है, उससे नई सरकार की निर्माण या गठन होती है। जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से मूलभूत यहाँ समस्या क्या है।
हमारे साथ नेताजी हैं, इसी गांव का है और इनसे जानना चाहेंगे कि गांव में समस्या क्या है, किस तरह का समस्या? तो बहुत अनेक प्रकार का समस्या है। समस्या तो बहुत बड़ा बेरोजगार लोग हो गए हैं, कोई सरकारी सुविधा यहाँ के दियारा का लोग को नहीं मिलता है, ये सब समस्या है। तो इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? वोट सोच के दे रहे हैं कि बहुत बड़ा विश्वास पर दुनिया चलता है और विश्वास रीतलाल यादव यंग है, यंग पूरा नौजवान पर देश चल रही है। तेजस्वी यादव यंग ब्लड हैं और हमारे रीतलाल भाई भी यंग है, समझा जाए। और विश्वास है यंग पर, एसपी है यंग है, कलेक्टर यंग है, सब नौजवान नया शक्ल है और उनके नौजवान हमारा देश चलाएगा। और बीजेपी से बहुत बड़ा घृणा हो गया है पूरा देशों का, देश तो मार करके छोड़ दिया है देश को, बीजेपी मार दिया है। जब देश का पीएम बना मोदी जी, तो मोदी जी पीएम बना, भूकंप आया, एक से एक आपदा आया, कोरोना आया, सारा आपदा से बहुत बड़ा हमारे देश बहुत बड़ा बर्बाद हो गया है। जब से आए हैं तब से नाश कर दिए हैं। और जो कुछ पूछना चाहेंगे तो बताएंगे। यहाँ के युवाओं का मुख्य रूप से पेशा या सर्विस किस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा है? रुझान ज़्यादा है, विश्वास है कि हमारे तेजस्वी यादव काम करेंगे, युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और सारा काम विश्वास है कि युवा बदलेगा, बिहार हमारा बदलेगा, विकास का ओर आ गया है और बिहार का बहुत बड़ा किस्मत बदलने वाला है। अच्छा, समय बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। नेताजी का कहना है कि बिहार में जो है परिवर्तन होने वाला है। देखने वाली बात है, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कितनी बदलाव आई, कैसा बदलाव रहा। लोगों का जो चाह था, लोग जो चाह रहे थे नई सरकार की गठन होने के बाद लोग क्या कर पा रहे हैं और या जो भी उम्मीद है, लोगों की उम्मीद पे नई सरकार खरी उतरती है या फिर क्या कुछ होगा, देखने वाली बात है। यहाँ बहुत सारे हमारे वोटर लोग कतारबद्ध खड़े हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पार्टी को वोट लोग देंगे, ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की ज़रूरत तो होती है कि आप अपना मतदान ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ताकि आपका भी एक बहुमूल्य वोट जिसको आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँच पाए। चाहेंगे कि यहाँ का मूलभूत सर समस्या क्या है आपके यहाँ का और क्या सोचकर वोट देने आए हैं आप? हम लोग का मूलभूत समस्या है कि गंगा का कटाव है और आने जाने की प्रॉब्लम है। ये यदि ये सुविधा हो जाए तो हमारा दियारा क्षेत्र का बहुत राहत मिलेगा। चलिए, इनका सुविधा बढ़ेगा तब जब यहाँ ठोस किसी पुल का निर्माण होगा, गांव आने जाने का सुख सुविधा जो बढ़ेगा उसके वजह से। चलिए देखते हैं, आगे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी और नए सरकार और वर्तमान सरकार क्या किनकी क्या अपेक्षा है, जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर वोट देने आए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? करीमन राय। करीमन राय जी हैं, तो वोट देने आए हैं, आप क्या सोचकर वोट देने आए हैं? आए हैं ललटेन छाप में वोट देने। चलिए, कहीं ना कहीं सभी लोगों का अपना मत है जिस पार्टी को जिनको वोट देना होगा। उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन करेंगे, शायद आप लोग कम पालन कर रहे हैं। और दूरी 2 गज का दूरी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 2 गज का दूरी बहुत है ज़रूरी। 2 गज का दूरी, चाचा 2 गज का दूरी बना के रखना है। आप लोग सट के खड़े हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? हम लोग रीतलाल के आदमी हैं। इधर से लो ना। ठीक, रीतलाल का हम लोग वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं, समस्या क्या है? समस्या है गांव में ज़्यादा गांजा दारू बिकता है, थाना पर रहे का ये सब चाहिए, जुआ हो रहा है बहुत। चलिए, कुछ प्रशासनिक महकमे में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से गांव में आए दिन शराब का बिक्री हो रहा है। चाचा जी जैसा कि बता रहे हैं, सब लोग का अपना अपना अनुभव है। जो भी समस्या होगा सब लोग कहेंगे और समस्या का बिल्कुल समाधान होना चाहिए। और भी सारे लोग हैं। एक युवा साथी लाइन में खड़े हैं, लगता है पहली बार आप वोट दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं। नई सरकार से या वर्तमान में आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोचकर वोट देना है, क्या होना चाहिए इस बार? अरे गांव में विकास होना चाहिए, और क्या देख रहे हैं टूटा फूटा सब रोड है, कहूँ कच्चा है कहूँ वो भी नहीं है, टूटा फूटा रोड है। गांव में थोड़ा समस्या है, इनका भी कहना है। युवा है
और इनका कहना है कि गांव में रोड जो है सड़कें ख़राब हैं, सड़क जो अगर दुरुस्त होता है तो आने जाने का सुविधा बढ़ेगा, जिससे लोगों का व्यवसाय या फिर कहीं भी आप जाते आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, और भी लोग हैं, हम चाहेंगे कि और लोगों से भी, कुछ लोग यहाँ मास्क भी लगाए हुए हैं और बहुत सुंदर मास्क, इसी तरह से मास्क लगा के ही रहना है। क्या सोच है इस बार? क्या कहे, तेजस्वी सरकार। मतलब आप इससे पहले कितनी बार वोट दे चुके? 3 बार। 3 बार, बहुत सुंदर। चलिए यहाँ भी कुछ समस्या है और भी बूथ है, बहुत सारे जगहों पे जाना होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं कमलेश कुमार। चलिए और भी देखते हैं आगे। अपन बिहार में कुछ कहना चाहेंगे, इनका भी समस्या सुन लेते हैं। क्या समस्या है आपका? समस्या यही है कि हमारा जनता गरीब को बहुत दिक्कत हो रहा है। माटी और ढोला पर प्रशासन जो है कि दंगा कर रहा है। यही हम लोग का समस्या है। तो कैसे दूर होगा? अब दूर होगा, अब दूर सरकार न कर सकता है। सरकार करेगा, हम लोग तो दूर नहीं होंगे। वो कर सकते हैं, अन्याय को विचार करें। विचार आज तक हुआ नहीं, अब जनता का ऊपर है। चलिए मजदूरों के साथ भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि परेशान किया जाता है और शायद सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। कहीं ना कहीं सरकार के जो कमियां हैं यहाँ देखने को मिलती है। और खाता है बालू कैसे लगाता है नहीं देखते हैं। जो बालू कैसे कितना कष्ट से ढुआ करके जीवन को बाल बच्चा को पालने के लिए करता है, सरकार नहीं करने देता है। कैसे जिएगा? जीने का उपाय सरकार बताए। चलिए बहुत सुंदर, सरकार को चाहिए कि जीने का कोई उपाय, रोजी रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। देखते हैं आगे, और भी कुछ समस्या होंगी और सब बूथ पे चलना है। चलिए लोगों ने बहुत कुछ कहा और यहाँ हमने देखा और सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा थोड़ा पालन करते रहें। जो दिख नहीं रहा ये दिखना चाहिए। 2 गज का दूरी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 2 गज का दूरी बहुत है ज़रूरी और इसको ज़रूरी रखना है, चूँकि आपका जीवन बहुमूल्य है और जीवन को सुरक्षित बनाए रखें, सबका ख्याल रखें, सभी लोग ठीक रहें, इसकी कामना होना चाहिए। चलिए 186 दानापुर विधानसभा के चिरैयाटोक गांव में हम लोग आ गए। अभी दोपहर के 1:15 बजने वाले हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन यहाँ भरपूर हो रहा है, जैसा कि दिख रहा है। 2 गज की दूरी का जो संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी का, 2 गज का दूरी बहुत है ज़रूरी, तो यहाँ देखने को मिल रहा है। 1:15 बज रहे हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज अभी तक वोट पड़ा है। लोकतंत्र का दूसरा चुनाव का रुझान देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, जानना चाहेंगे। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। क्या लगता है इस बार? चलिए इनसे पूछते हैं क्या उम्मीद करते हैं इस बार वोट देने आ पाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को विकास हो। जो सरकार हमें विकास दे रही है उसके हम लोग मतदान करेंगे। सरकार को चाहिए कि विकास का जो फंडा है सब लोग इसी को चाहेंगे कि विकास होता रहे, ताकि सभी लोगों का जीविकोपार्जन चलता रहे। माताएं बहनें भी लाइन में लगी हुई हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ मतदान हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे, आप लोग भी ध्यान रखेंगे और मास्क भी सभी लोग लगाए हुए हैं। भरपूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क भी ज़रूरी है, इसका ध्यान रखेंगे ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। जान आपकी है और इसकी रक्षा सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, ध्यान रखना है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का भी व्यवस्था है और सभी लोग हाथ में ग्लव्स प्लास्टिक का जो बना है सभी लोगों ने लगाया हुआ है। वोट देंगे, रुझान बहुत अच्छा है इस बार देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार मतदान जो हो रहा है, मतदाता का रुझान परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं,
40% करीब मतदान यहाँ हो चुका है और अभी टाइम है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। चूँकि ये गांव है, गांव के लोग खेत में भी काम करते हैं और खेत का काम देखकर आगे पीछे लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत ही सहज तरीके से हो रहा है, ढंग से हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, इसकी कामना करते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और शासन प्रशासन से भी लोग लगातार लगे हुए हैं। जैसा कि प्रशासन का गाड़ी भी हम देख पा रहे हैं, पेट्रोलिंग लगातार। कैमरा पर्सन चाहेंगे कि आप दिखाइए, पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था है, पेट्रोलिंग हो रहा है और इसका एक देखने को मिलता है कि इसकी वजह से भी आपका जो सुविधा है उस पर लोग जो है कारगर उतर पा रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं, और भी बूथ है, पिछले कई बूथ पे हमने देखा, सभी जगह कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ना के बराबर हो रहा है। ये एक समस्या है, एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, भयानक बीमारी है, या यूँ कहे कि ये महामारी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। लोग इसका कहीं ना कहीं जो है अनदेखा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, और भी बूथ है। 86 दानापुर विधानसभा के चिड़ियाटोक गांव में एक नेताजी हमारे हैं। जानना चाहेंगे नेताजी से कि इस बार चुनाव को किस नज़र से देख पा रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं। पहले आप नाम बताएंगे सर। मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं। इस चुनाव के हम विकास के, बेरोजगार के मुद्दे पर हम देख रहे हैं। अगर जो रोज़गार देगा उसी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। 15 साल में कोई रोज़गार मिला नहीं, गरीबी इतना बढ़ गया, रोड की स्थिति देखिए रहे हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि हम विकास किए हैं, कोई ऐसे धरातल विकास नहीं है। बालू बंद किए, जो लालू के रीजन में 2500 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, वो आज 7000 रुपये बालू मिल रहा है। जो दारू 300 रुपये बिकता था, वो आज 800 रुपये मिल रहा है। तो हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं कि भाई बेरोजगारी दूर करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं लंटेन को वोट देने के, तेजस्वी यादव के। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी से लोगों का जो है रोजी रोजगार का, नौकरी का व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगा, हर लोग उसी के साथ जाना चाहेंगे। और नेताजी ने कहा अभी कि दारू का भी मामला है, ये तो बहुत जगह देखने को मिल रहा है। बालू का भी समस्या है, तो स्थानीय लोगों का भी बहुत सारा जो है समस्या हुआ है। हम एक चीज़ और जानना चाहें कि इस बार वोटर जो है परसेंटेज बढ़ा है कि घटा है वोटरों का। परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे कोरोना में कुछ लोग भयभीत था, लेकिन वो उत्साह के समझ कर लोग परसेंटेज बढ़ेगा दियारा क्षेत्र का। लेकिन कहना है कि हम लोग बहुत रुष्ट है, हम लोग गाड़ी घोड़ा बिजनेस है। नीतीश जी बालू बंद किए तो बोले कि जीपीएस लगा कर ही माल बेचा जाएगा। जो 22,000 के जीपीएस था वो 50,000 60,000 खरीदे गए। हम लोग 10-10 गो जीपीएस खरीदे, 1-1.5 महीना के बाद सब जीपीएस खत्म हो गया। सिर्फ मैंने गरीब आदमी को बर्बाद करने के लिए नीतीश जी का मानसिकता है। जो बैकवर्ड क्लास का आदमी डिस्टर्ब हो गया है बालू बंदी से, दारू बंदी से। हम लोग के कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ ट्रक और ट्रैक्टर ही बिहार में है। हम लोग एक एक गाड़ी में जीपीएस खरीदें, 1 महीना के बाद जीपीएस बिका गया। बिना जीपीएस के ये कोरोना लॉकडाउन में बोला गया था कि आप लोग का EMI कुछ माफ़ किया जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ रहा है। प्लस और इंटरेस्ट जोड़ के हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। मेरा गाड़ी अभी खिंचाया गया है हाजीपुर में, तो उसको हम जो सूद जोड़ के, टोटल सूद जोड़ के 2,80,000 रुपये दिए हैं, तो गाड़ी छोड़ा है। कौन सा गाड़ी था? हाइवा गाड़ी था। तो इसलिए इनका रीजन में बहुत सा टैक्स भी बढ़ा दिया गया। कोई रोड के देख लीजिए, दियारा क्षेत्र का रोड कैसा स्थिति है, हर जगह जर्जर स्थिति है। इसलिए इन लोग 15 साल से लोग का मन उब गया है। अब नीतीश जी को हम लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। नया सरकार कोई बने, हम लोग उसके साथ हैं। खेती का क्या आप कैसे देख रहे हैं? खेती गृहस्थी में यहाँ कोई भी सरकार का कोई सुविधा नहीं है। अपना लोग पानी पटाकर 150-200 रुपये घंटा। किसान तो मर रहा है, किसानी तो छोड़ दिया लोग। एक खेत पटाने में, 1 बीघा खेत पटाने में मोटा कम से कम 8 से 9 घंटा लगता है, और उसको 1200 रुपया देना पड़ रहा है। 3 में पानी पटाएगा तब जाकर उसका काम होगा। इसमें कोई इतना खर्च गिर रहा है। ट्रैक्टर से जुताई 600 रुपये। सरकार का कोई सुविधा नहीं है। बिजली आ गया, लेकिन सिंचाई के लिए सरकार भी कोई सुविधा नहीं किया है दियारा क्षेत्र के लिए, जो पटना से नदी की 5 किलोमीटर दूरी पर है। मैंने हम लोग के सिंचाई में सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है, आज तक जीरो है। राजधानी के नज़दीक ये गांव है और यहाँ भी सिंचाई का सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और माननीय नेताजी ने कहा है अभी कि EMI भी इस कोरोना में, EMI जहाँ तक सरकार ने घोषणा किया था कि EMI जो है नहीं देना होगा, शायद 6 महीना या 8 महीना। बावजूद इसके इन्होंने कहा कि सूद मुड़ जोड़ कर, ब्याज भी इन्होंने जोड़ कर दिया, और इनका गाड़ी भी हायर कर लिया गया किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी बैंक के द्वारा।
तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं जो है कमियां खलती है और लोगों का मानसिकता है कि बदलाव होना चाहिए। कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि पे भी सरकार का जोर होना चाहिए। कृषि का यहाँ कोई सुचारू ढंग से कोई व्यवस्था नहीं, आप देख पा रहे हैं बहुत सारा खेत है यहाँ और बिल्कुल खेत के बीचों बीच हम खड़े हैं। नेताजी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं में कैसा आक्रोश है, युवा क्या चाहते हैं, युवाओं का सोच क्या है? युवाओं को सोच है कि यहाँ रोजगार मेन मुद्दा है। इतना पलायन दियारा क्षेत्र के आदमी पंजाब, हरियाणा, लुधियाना 8,000 के महीना पटना जिला में अगर काम करना चाहे तो पैसा नहीं है, काम नहीं है। रोजगारी जो दिहाड़ी मजदूर है वो बेचारा घूम के 5 रुपये नाव पर देके जाता है आता है, उसका रोजगार नहीं मिल रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर जो ईंटा बालू ढोता है, पटना में कोई काम नहीं, इसलिए दूसरा देश आदमी जाता है। ये कोरोना काल में हर आदमी भूख के कगार पर है, सरकार कोई रोजगार नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बेरोजगारी आदमी फंसल है गाँव में। सब गांव से बाहर से आया लोग और फिर वोट से पहले ही लोग बाहर जाके कमाने जा रहा है। 8,000 9,000 के महीना पर कमा रहा है। बोल रहा है लोग कि यहाँ 6,000 की भी महीना बिहार में खोजिए अगर स्थायी नौकरी, तो 6,000 के महीना प्राइवेट नौकरी आपको नहीं है, काम ही नहीं है बिहार में। लोग भूख के कगार पर, इसलिए बाहर पलायन कर रहे हैं लोग, पलायन से रुका नहीं। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा तो आपका जो भी समस्या समाधान हो जाएगा? सरकार 15 साल किसी को नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 5 साल पर सरकार कोई रहे उसको चेंज करते रहिए तो आपका विकास दिखाई देगा। अगर एक के सरकार को अगर 10 साल 20 साल मौका दीजिएगा, वो बपौती समझ के आज तक देखिए 144 दिन नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले। 144 दिन के मैंने बाहर निकल में एक केजरीवाल बिहार दिल्ली का है कि बेचारा सब दिन निकलता है, या ममता बनर्जी ये बिहार के चिठिया गए, उम्र हो गया 70-75 साल, इनका अब ताकत खत्म हो गया है, मानसिकता खराब हो गया है, अहंकारी आदमी है, ईगो रखते हैं, व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं, इसलिए इनको जाना तय है। इसलिए अब तेजस्वी का आना तय है। कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रहा है कि वर्तमान सरकार से सभी लोग जो है खुश नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और इस बार यही आ रहा है निकल के। किसी शायर ने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। देखते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। माननीय नेताजी ने कहा परिवर्तन होना चाहिए और लोगों का जैसा मानसिकता होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि नई सरकार का गठन होता है, किनका सरकार बनता है और नई सरकार से जो अपेक्षा करते हैं लोग या फिर मतदाता, युवाओं का जो सोच है तेजस्वी या फिर जिनके साथ जिनको जाना हो, नई सरकार से जो अपेक्षा है, उम्मीद है। देखने वाली बात तो होगी कि नई सरकार में किनको क्या मिलता है। लेकिन एक बात और निकल कर आता है कि नेताजी आपने कहा तेजस्वी के साथ, तो वर्तमान में भी जो सरकार चला रहा है, वर्तमान सरकार की भी घोषणा है कि 19 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। है वो जुमलबाजी है, झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो 10 लाख में बोले थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, सब लोग जनता जान रहा है कि झूठ बोल रहा है। 19 लाख जो 2 करोड़ पहले बोला था वो तक दिए नहीं, 15 लाख रुपया बोले खाता में वो आया नहीं। अगर कृषि बिल बनाए तो कृषि बिल के क्यों नहीं बिहार में आके भाषण मोदी जी दे रहे हैं कि अच्छा बिल बनाए हैं, एक भी कृषि बिल पर नहीं बोल रहे हैं। ये सिर्फ 370 राम मंदिर बिहार में मुद्दा चले वाला नहीं है। बिहार में एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी दूर करेगा उसी को वोट लोग देना चाह रहा है। एकदम नौजवानों में बहुत जोश है, ये सब बाहरी मुद्दा नहीं चलेगा। ये 20-20 को हेलीकॉप्टर उड़ा के इसके लिए पैसा कहाँ से आ गया सरकार के पास? जो बिहारी वासी हम लोग के भूखे मर रहा था, पैदल आ रहा था, गोर में छाला पड़ गया था, हम लोग गरीब टोला में 50 किलो 25 किलो चावल गेहूँ बांटे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। ये 2 रुपये गेहूँ चावल दे के अरबा चावल तो खिला के लोग के पियरी कर दिया, देह में खाने ताकत कहाँ है? वो ऐसा चावल दे रहा है कि अरबा चावल खाते खाते नौजवान के देह में खूने नहीं उड़ा है, वो खाने लायक है नहीं, लेकिन मजबूरी में लोग खा रहा है। इसलिए सरकार इनका तय है जाना कि जुमलबाजी से काम नहीं चलेगा। सब लोग जान रहे हैं कि झूठा बात है। 15 लाख रुपया बोले थे आने के लिए, वो भी नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए पकौड़ा बेचने का कहते हैं कि वही बड़ा रोजगार है। तो ऐसा रोजगार नहीं हम लोग को चाहिए, अस्थायी रोजगार हम लोग को चाहिए। अस्थायी रोजगार चाहिए या फिर नौकरी का व्यवस्था हो जिससे जीविकोपार्जन करने में लोगों को सहूलियत हो, सुविधा हो। पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार का व्यवस्था किया जाए, या फिर नौकरी का है। पलायन का जो स्थिति है इस गांव में, जो पलायन का स्थिति है इसमें बदलाव होना चाहिए। देखते हैं, नई सरकार से उम्मीद करते हैं कितना बदलाव आता है, लोगों की जो मानसिकता है कितना कामयाब हो पाते हैं। मैं कमलेश कुमार, कैमरा पर्सन पवन के साथ, आपन बिहार टीवी। प्रणाम, सलाम, जय भीम, जय जोहार। मैं हूं कमलेश कुमार। 186 विधानसभा दानापुर के गांव मानस पंचायत में बूथ पे बहुत सारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है कि 2 गज का दूरी बहुत आपके जीवन में है ज़रूरी।
और इस ज़रूरी को, इस ज़रूरत को ख्याल रखना है। ये महामारी है, बीमारी है, इससे बचने की ज़रूरत है। मास्क का प्रयोग होना चाहिए। और यहाँ देख पा रहे हैं कि गांव के लोग गमछा तो लिए हुए हैं लेकिन मास्क के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास गमछा है। और यहाँ बहुत सारे लोग वोटर जो युवा भी हैं, युवाओं से जानना चाहेंगे कि आपने इस बार वोट दिया है, क्या सोच है आपका, क्या मानसिकता है? हम लोग इस बार तेजस्वी यादव को वोट दिए हैं। पूरा दियरा लालटेन को वोट दे रहा है। और हम लोग बदलाव रोजगार के लिए वोट दिए हैं। इस बार पलटू जी को हटा देना है, मोदी भगाओ का नारा है। अच्छा, चलिए, युवा जोश, युवाओं का सोच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। और क्या आप लोग उम्मीद करते हैं, क्या मांग है आपका? आपके गांव का जो है क्या समस्या है, मुख्य समस्या क्या है यहाँ का? सड़क पूरा खराब है। देखिए चारों तरफ आए हैं तो आपको बहुत परेशानी झेलना पूरा होगा। पक्का पुल चाहिए जो दियरा में भी आगे बढ़े। फैक्ट्री उक्ट्री यहाँ पर बने, बड़ा बड़ा स्कूल बने, हॉस्पिटल बने। जो बाहर जाकर आदमी कमाता है वो यहीं पर कमाए। इलाज के लिए कोई आदमी इधर आना नहीं चाहता है। एगो आपको कोई बीजेपी का आदमी नहीं दिखेगा। भर इलेक्शन सुविधा नहीं है, शिक्षा का सही सुविधा नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा मुख्य उद्देश्य है। और युवाओं का जो है रोजी रोजगार का एक समस्या है। और पक्का पुल भी लोगों का कहना है कि अगर पक्का पुल हो जाए तो जीविकोपार्जन के लिए नदी के उस पार जो गांव से निकल के लोग शहरों की ओर जाते हैं, शहर में जाने का सुविधा बढ़ेगा, जिससे सभी लोग जो है कामयाब हो पाएंगे और समय से पहुंच पाएंगे। पुल का निर्माण होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुल का निर्माण हो पाएगा? जरूर होगा, जो जीतेंगे और होगा। रीतलाल यादव पहले भी बोल चुके हैं कि मेरी सरकार आया तो पुल पक्का पुल देंगे दियरा को। महागठबंधन ने घोषणा कर रखा है कि अगर हम लोग के सरकार बनता है तो पक्का पूरा भरोसा है हम लोग का। मूलभूत सुविधाओं से कटा रहता है। सरकारी हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए दिया क्षेत्र का। कॉलेज नहीं है, एको दिया क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग खटिया उठा कर लेकर जाते हैं, भादों में नाव पर डूब धस के जाते हैं। कोई दियर के देखने वाला नहीं है। कटाव मुद्दा हम लोग का है, ढहती है। कटाव कम से कम बने, पक्का पुल देवे, हॉस्पिटल देवे, कॉलेज देवे। हम लोग बाढ़ भी यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। बाढ़ से भी लोग त्रस्त रहते हैं। और बाढ़ में बीमार लोगों को लेकर जाने में, बुजुर्गों को लेकर इलाज के लिए लेकर शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो आप किस शहर में जाते हैं इलाज करवाने? हम लोग जाते हैं पटना जाते हैं, यहाँ से नाव से पकड़ के दीघा जाते हैं, दानापुर जाते हैं, अब पटना जाते हैं हम लोग। तो कितना देर में अभी पटना पहुँच जाते हैं आप? पटना हम लोग 2 घंटा लग जाता है, खटिया ले जाते हैं माथ पर। अगर पुल बन जाए तो कितना देर टाइम लगेगा? 10 मिनट। लोगों का कहना है कि अगर पक्का पुल का निर्माण अगर हो जाता है तो 10 से 15 मिनट में लोग शायद पटना जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें पहुंच जाएंगे। और उसकी व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को अभी नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो नाव रात कितना बजे तक चलता है यहाँ? नाव चलता है 8 बजे रात तक ले, बस लास्ट 8-9 बजे। उसके बाद आना हो तो? और उसके बाद में दिक्कत होता है, हम लोग को परेशानी है। यहाँ के लोग मतलब कितना % होगा जो लोग शहरों की ओर जाते हैं कमाने जाते हैं कि 1 लाख मजदूर जाते हैं कमाने के लिए। 80% लोगों का कहना है कि 80% लोग शहरों की ओर रोज़मर्रा का जीवन यापन करने के लिए या फिर रोजी रोजगार के लिए शहरों की ओर जाते हैं। हर रोज़ इनका जाना होता है। और शहरों से जब आते हैं एक समस्या आती है कि रात्रि 8 बजे के बाद शायद नाव का परिचालन बंद कर दिया जाता है। और रात्रि में वैसे भी दिक्कत होता है चूँकि गांव का इलाका है। और नदी में अंधेरा का भी एक मामला आता है। देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में किनको क्या मिलता है और क्या सुविधा हो पाता है। आगे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस गांव से, जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या समस्या है और लोग क्या देख रहे हैं। एक युवा साथी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। यहाँ का शिक्षा का बेरोजगारी है, यहाँ कॉलेज का बेरोजगारी है, स्कूल का बेरोजगारी है। यहाँ बहुत सारे समस्या है। यहाँ समस्या का कोई कारण नहीं बनता है, नहीं हल होता है। यहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं पटना और यहाँ पढ़ाई से कुछ नहीं हो पाता है और नहीं जॉब ले पाते हैं। यहाँ पढ़ लिख कर भी यहाँ असहारा रहते हैं। यहाँ गांव का रीति रिवाज है कि बोलने ढंगने का कोई ढंग नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं सिखाया जाता है। कॉलेज मेन बात की नहीं है, कॉलेज नहीं है, समस्या है, बहुत सारी समस्या है। और यहाँ हमारे एक भाई हैं रामजी राय जी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ युवाओं का सोच और इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं
दूसरा रुझान आना शुरू हो गया है। वोटरों का प्रतिशत एक इस बार देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है बढ़ के आ रहा है, चाहे युवाओं का मामला हो या फिर महिलाओं का। सब लोग वोट देने को इच्छुक है और सभी लोग आ रहे हैं और वोट हो रहा है। रामजी राय जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। अभी तो हम लोग जो है बहुत समस्या से घिरे हुए हैं। अभी हम लोग जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं। असुविधा ही असुविधा है हम लोग के यहाँ। तेजस्वी ही क्यों? नया सोच है, नया चेहरा है, कुछ करेंगे। 15 साल में कुछ हम दियरा का विकास नहीं हुआ। लालू जी आए तो पीपा पुल बनाए, तेजस्वी जी आएंगे तो उसको पक्का पुल बनाएंगे, यहाँ कॉलेज बनाएंगे, रास्ता टूटा फूटा है उसको सुधारेंगे। हम लोग को आशा है, इसलिए हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं। तेजस्वी युवा है, युवा जोश है, लोगों का कहना है। और लालू प्रसाद जी ने यहाँ दानापुर दियरा के लोगों के लिए पीपा पुल का निर्माण किया था। आप देखते हैं हमेशा रहता है पीपा पुल, लेकिन बाढ़ के समय में, बाढ़ के टाइम में पुल का क्या होता है बताइए। पुल खुल जाता है, चलता है 6 महीना चलता है। 6 महीना के बाद बरसात जब आता है तो नाव सहारा रहता है आने जाने का। हम लोग को बहुत कष्ट ही कष्ट है। सरकार को सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? सरकार से तो अभी वाला सरकार से तक कोई सोच ही नहीं है। क्या है कि अब 15 साल में जब सरकार हम लोग के दियरा के लिए कुछ नहीं हुआ तो अब वो क्या करेंगे। यहाँ ना रोड है, ना कोई साधन है आने जाने का। हम लोग नाव ही साधन है। या यूँ कहे डूबते को तिनके का सहारा, नाव से ही आना जाना होता है लोगों का। नाव ही एक सहारा है, विकल्प है। 6 महीना तक, पूरे 1 वर्ष में 6 माह तक पुल का सहारा होता है। उसके बाद लोग नाव से जाने को जो है मजबूर हो जाते हैं और नाव से जाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत बार देखा गया है कि बाढ़ का पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से नाव में भी बहुत सारा जो है घटना घटता है, जान माल का नुकसान होता है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार के तरफ से पक्का पुल का अगर निर्माण हो जाए तो गाँव का कुछ भला हो जाए। और उसके बाद जो है युवाओं का सोच है कि रोजी रोजगार का भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, या फिर सरकार को चाहे तो सरकारी नौकरी हो या फिर किसी भी तरह का रोजगार हो। कल कारखाना भी लोगों का कहना है कि कल कारखाना, और इस गांव में बढ़िया कोई हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। स्कूल का बात करें, स्कूल कितना स्कूल है यहाँ? स्कूल है लेकिन टीचर लोग नाराज रहते हैं। स्कूल है लेकिन टीचर लोग नहीं आते हैं। रोड नहीं है। रोड के लिए तो एकदम देख रहे हैं कि एकदम कहीं गड्ढा है तो कहीं तो देखने का मिल रहा है आपको। असुविधा ही असुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग आशा है जो लोग जीत के जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं। हमें आशा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग अपना फरियाद सुनाएंगे और हम लोग का काम करेंगे। पूर्ण रूप से हमें आशा है। गांव में कॉलेज नहीं है, स्कूल है तो वहाँ शिक्षक समय से नहीं आते हैं, तो शिक्षा का हाल जो है बदहाल है। नई सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नई सरकार की गठन अगर होती है तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो सुख सुविधा का जो व्यवस्था होगा दुरुस्त होगा, ताकि हम लोग भी जीवन यापन सही तरीके से कर सके। और यहाँ का युवा भी हम देख रहे हैं कि युवा भी बहुत जोश के साथ वोट दे रहे हैं। क्या लगता है युवाओं में कुछ बदलाव आया है? में बदलाव आया है। वही 15 साल का नीतीश सरकार का निकम्पन के वजह से यहाँ का युवा लोग संगठित होकर के तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर आएंगे, स्कूल में समय से टीचर आएंगे और रोड टूटा फूटा जो है वो तेजस्वी जी बनवाएंगे। कल कारखाना बनवाएंगे, युवा को रोजगार देंगे, शिक्षित युवाओं का नौकरी देंगे। इसलिए हम लोग जो है सरकार में हम दूरदर्शन में गए, मेरा बच्चा 15 महीना से खोया हुआ है। गए हम दूरदर्शन में, बोला कि सरकारी है, इसमें पैसा नहीं लगेगा। मेरा काम नहीं हुआ, 15 महीना हो गया बच्चा के भुलाया हुआ मेरा।
यही वो बच्चा है, इनके दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। ये औलाद के लिए दुनिया में लोग क्या नहीं करते हैं। और सरकार में नहीं कोई बरसों से, कितना महीना पहले से भुलाया हुआ बच्चा को, 15 महीने से बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा है। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन इस तरह से फोकस करे कि ताकि और लोग भी देख पाए। और ये आपका कौन सा थाना पड़ता है? थाना पे अकीलपुर पड़ता है। अगर बच्चे के बारे में अगर किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो आप अकीलपुर थाना में या फिर दानापुर थाना को भी सूचना दे। नीतीश कुमार नाम है, पिताजी का नाम उमेश राय। हम चाहेंगे कि इस पे फोकस किया जाए। मानस दियारा के रहने वाला है बच्चा और 15 महीने से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। शायद उम्मीद करते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपन बिहार चैनल के माध्यम से शायद बच्चे का कुछ पता चल जाए। बच्चे का उम्र लगभग 16 साल है। उम्मीद करते हैं कि बच्चा अगर जहां हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। कामना यही होगा हमारा, हमारे पूरे टीम की तरफ से कि इनका बच्चा सकुशल घर वापस आ जाए। यही दुआ करते हैं। किसी का भी औलाद हो, आज दुनिया में जो भी हो रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए ही लोग करते हैं। आगे भी बहुत सारे लोग हैं, मिलना चाहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 2 गज का दूरी बहुत है ज़रूरी और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। काहे आप लोग दूरी काहे नहीं बना है? गमछा आपके पास है, आपने गमछा नहीं बांधा है। बीमारी बहुत भयंकर है, ये महामारी है, जानलेवा रोग है। आपने देखा कितने लोग मर रहे हैं अभी कोरोना बीमारी से। क्या है कोरोना? कोरोना एक बीमारी है, महामारी है, इससे बचने की ज़रूरत है। सुरक्षित रहें और औरों लोग को भी सुरक्षित रखें। 2 गज का दूरी बनाए रखें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो। कृपया सब लोग दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना नहीं है, नहीं है, साफ नहीं है कोरोना, साफ नहीं है कोरोना, साफ दारू बंद रहे पहले, अब चालू करा दिला। का बंद था? दारू पहले रहे बंद, अब चालू हो गया है पूरा। अच्छा, तो दारू से कोरोना नहीं हो रहा है? दारू से कोरोना नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। तब तो आप दारू पी के हैं? शिक्षा खत्म है साहब, शिक्षा खत्म है। कहीं ना कहीं हर बार यही बात निकल कर आ रहा है कि शिक्षा जो है बिल्कुल चौपट है, रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। युवाओं में भारी आक्रोश है, परिवर्तन की चाहत है। देखते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होता है उसके बाद और भी लोग हैं। हम चाहेंगे कि स्थानीय नेताजी यहाँ हमारे साथ हैं, नेताजी हमको और लोगों से मिलवाएंगे। कैमरा पर्सन आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहें। बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे कि सब लोग से कुछ जानकारी लिया जाए ताकि इस गांव का जो समस्या है करते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपन बिहार चैनल के माध्यम से शायद बच्चे का कुछ पता चल जाए। बच्चे का उम्र लगभग 16 साल है। उम्मीद करते हैं कि बच्चा अगर जहां हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। कामना यही होगा हमारा, हमारे पूरे टीम की तरफ से कि इनका बच्चा सकुशल घर वापस आ जाए। यही दुआ करते हैं। किसी का भी औलाद हो, आज दुनिया में जो भी हो रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए ही लोग करते हैं। आगे भी बहुत सारे लोग हैं, मिलना चाहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 2 गज का दूरी बहुत है ज़रूरी और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। काहे आप लोग दूरी काहे नहीं बना है? गमछा आपके पास है, आपने गमछा नहीं बांधा है। बीमारी बहुत भयंकर है, ये महामारी है, जानलेवा रोग है। आपने देखा कितने लोग मर रहे हैं अभी कोरोना बीमारी से। क्या है कोरोना? कोरोना एक बीमारी है, महामारी है, इससे बचने की ज़रूरत है। सुरक्षित रहें और औरों लोग को भी सुरक्षित रखें। 2 गज का दूरी बनाए रखें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो। कृपया सब लोग दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना नहीं है, नहीं है, साफ नहीं है कोरोना, साफ नहीं है कोरोना, साफ दारू बंद रहे पहले, अब चालू करा दिला। का बंद था? दारू पहले रहे बंद, अब चालू हो गया है पूरा। अच्छा, तो दारू से कोरोना नहीं हो रहा है? दारू से कोरोना नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। तब तो आप दारू पी के हैं? शिक्षा खत्म है साहब, शिक्षा खत्म है। कहीं ना कहीं हर बार यही बात निकल कर आ रहा है कि शिक्षा जो है बिल्कुल चौपट है, रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। युवाओं में भारी आक्रोश है, परिवर्तन की चाहत है। देखते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होता है उसके बाद और भी लोग हैं। हम चाहेंगे कि स्थानीय नेताजी यहाँ हमारे साथ हैं, नेताजी हमको और लोगों से मिलवाएंगे। कैमरा पर्सन आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहें। बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे कि सब लोग से कुछ जानकारी लिया जाए ताकि इस गांव का जो समस्या है, आपन बिहार
गांव के चौपाल से बहुत सारे लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि चबूतरा है, यहाँ लोगों का बैठने का जो है जगह है। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठने का बहुत ही बढ़िया जगह है। चूँकि गांव के लोग कहीं ना कहीं वृक्ष के नीचे ही बैठना पसंद करते हैं। और अभी हम जानना चाहेंगे कि हमारे एक युवा साथी है, आपका सर नाम क्या हुआ? हाकिम राय। हाकिम राय, बहुत सुंदर नाम है आपका। हाकिम राय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार जो वोट दे रहे हैं, क्या सोच है आपका? इस बार वोट हम लोग दे रहे हैं, सोच यही है कि हमको पक्का पुल चाहिए और कटाव रुकना चाहिए। यहाँ शिक्षा का बहुत माने ज़रूरी है। यहाँ टाइम से मास्टर नहीं आते हैं और यहाँ जो भी अपना माँ बहन जो डिलीवरी पेशेंट जो है, यहाँ मतलब नर्सिंग होम होना चाहिए। गंगा पार करके ऊपर जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पीपा पुल है तो 6 महीना पीपा पुल रहता है, 6 महीना के बाद हम लोग का खुल जाता है। तो माँ बहन जितना जो है हम लोग का बहुत परेशानी उठाने पड़ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पक्का पुल का मांग है। और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री एकदम बनाना ज़रूरी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा पक्का पुल होगा और कटाव रुकेगा और मास्टर रोड बनेगा, शिक्षा का और हॉस्पिटल भी, नर्सिंग होम भी हॉस्पिटल में जैसे वो होंगे तेजस्वी यादव हमारा, तो यहाँ होगा। प्रसव वेदना में भी महिलाओं को लेकर शहरों की ओर जाना पड़ता है। उस सहनीय पीड़ा के समय भी ले जाने का जो साधन है, सुविधा है, कोई ढंग का नहीं है। या यूँ कहे कि गांव का जो व्यवस्था है, खटिया पे लाद के लोग ले जाते हैं, खटिया ही सहारा है। उसके बाद नदी के पास जाने के बाद फिर नाव सहारा होता है और नाव से बहुत सारा घटना का जो डर बना रहता है। तो फिर आप लोग जो नाव से ले जाते हैं, नाव पे क्या लगता है, आप सुरक्षित जाते हैं? सुरक्षित नहीं जाते हैं, कोई सुरक्षित नहीं। 20 रुपया किराया लगता है, 20 रुपया हमको, हम लोग का गरीब का तो आधा तो मैंने नाव मैंने पेशेंट जो है हमारा यही जन खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने गंगा पार कर मतलब हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ जा रहा है। ले जाने में 1000 रुपया देता है किसान गरीब, तब पहुँचता है ऊपर। हज़ारों रुपया कहना है इनका कि हज़ारों रुपया खर्च करके नदी के उस पार जाना होता है। और प्रसव वेदना के समय लाचार विवश होते हैं लोग कि चाहे जैसे भी हो, अति शीघ्र बगैर किसी विलम्ब के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और सुरक्षित पहुंचाया जाए। लेकिन सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए जब यहाँ मूलभूत सुविधा ही नहीं है, नाव ही सहारा है और खटिया सहारा है। तो लोगों का जाहिर सा बात है कि मांग होगा कि अगर हॉस्पिटल का यहाँ व्यवस्था हो जाए, कॉलेज का व्यवस्था हो जाए, तो युवाओं का पढ़ाई लिखाई इसी गाँव से होगा। और दूसरा होता है कि हॉस्पिटल का अगर व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो आज बाहर दूसरे जगह दूसरे शहरों में जाने को मजबूर हैं, ट्रीटमेंट का जो मामला आता है वो यहीं पे सुविधा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक और समस्या है पुल का, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से वो पुल आपको मिलेगा? जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग को पक्का पुल देंगे, ये वादा किए हैं। हम लोग गाँव भर एकजुट होकर के, पूरे दियारा के लोग एकजुट होकर के नई सोच, नई सरकार बनाने का रखते हैं। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो दियारा का कटाव रुकेगा, सड़क का चौड़ीकरण होगा, जो टूटा फूटा सड़क है वो बनेगा, स्कूल में टीचर आएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर आएंगे, सारी सुविधाएं हम लोग आशा रखते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग को रोजगार देंगे, युवा को नौकरी देंगे। 10 लाख युवा को नौकरी देने का वादा किए हैं। इस आशा पर हम लोग जो है वर्तमान सरकार भी तो 19 लाख दे रही है नौकरी। वो तो जुगलबंदी, वो तो झूठा है। इस तरह से वर्तमान सरकार से झूठा इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है। इसलिए इस सरकार से वादा और इच्छा रखना ही बेकार है। चलिए फर साहब कुछ कहिए। चलिए, लोग कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से आक्रोशित हैं। लोगों का सोच है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत सारा समस्या है गांव का, लेकिन लोगों का मानना है कि नई सरकार की अगर गठन होती है तो हमारा जो भी सुविधा का जो हमें चाहिए, ज़रूरत होगी, उस चीज़ को सुविधाजनक बनाया जाएगा। नई सरकार से अपेक्षा करते हैं लोग कि मूलभूत हमारा जो सुविधा हमारे लिए होना चाहिए पर्याप्त होगा। उम्मीद करते हैं वैसा ही हो। और भी लोग हैं। चाचा, आप तो बहुत अनुभवी हैं और बरसों आपने देखा है। आपके नए ज़माने का चुनाव और इस ज़माने का चुनाव, या यूँ कहे कि पहले का चुनाव और इस बार का चुनाव में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे में हमने 15 साल के सुशासन बाबू के कुशासन का चाल देखा। बीजेपी, जदयू
कि नेता लोग आज तक 15 साल के अंदर हमारे दियारा में अपना पाँव नहीं पसार सके। और जो भी काम हुआ, हमारा जो दियर का इलाका है, हम लोग पटना में दानापुर थाना से हम लोग का लगाव था। यहाँ हमारा वोटर था, हमारा केस मुकदमा दुनिया संसार हमारे 3 पंचायत को भेज दिया गया है। इन्हीं लोगों के जरिए यही 2 आदमी भेज दिया है, जो 3 गांव के आदमी, 3 पंचायत के आदमी हम लोग छपरा में चले गए हैं। हाँ, छपरा में चले गए हम लोग का इसलिए जो भी रेवेन्यू कट रहा है दानापुर में, पटना में कट रहा है, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था के लेकर के हम लोगों को कोई भी हल्का भी केस छपरा में चला जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग एकजुट हो करके इन कुशासन बाबू के सुशासन जो कहते हैं उनका अल्टू पल्टू नाम पड़ गया है। अब उनसे हम लोग उब गए हैं। इसलिए नया विकल्प हम लोग लालटेन छाप में रीतलाल यादव को दे रहे हैं। ये आश्वासन दिए हैं कि हम अगर जीतेंगे तो दियारा के लोगों को एक पुल देंगे जो आपके लिए सुविधा होगा। मैं इतना ही कहूँगा। क्या कहूँ? एक समस्या और निकल कर आ रहा है पवन की 3 गांव को शायद इस जिला से 3 पंचायत को, क्षमा करेंगे, 3 पंचायत कासिम चक, हेतनपुर और मानस, 3 ग्राम पंचायत का जो है इस बार से मामला एक और निकल कर आया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का किसी भी तरह का मामला कोर्ट कचहरी का जो होता है वो इनका छपरा में होगा। और रेवेन्यू देने का जहाँ तक मामला आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा किसी तरह का, तो ये पटना में दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां दिखती है और इसको दुरुस्त करने का ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो ज़िला है जो वर्तमान में है वही रहता तो ज़्यादा बढ़िया है, जिसको आपने बदल दिया है और इसके वजह से लोगों को जाने में दिक्कत होता है। तो छपरा यहाँ से लोग कैसे जाते हैं नेताजी, आप बताइए। छपरा यहाँ से पैदल नया गांव जाते हैं, नया गांव से टेम्पू या बस पकड़ के छपरा जाते हैं, नाव से बरियार से घाट से पार होकर के। बहुत असुविधा है। हम लोग का थाना दानापुर में था, तो हम लोग क्या घर दुआर सब था, आधा घंटा में दानापुर जाते थे, आते थे। हम लोग थाना जो छपरा कर दिया गया है, इस सरकार से बहुत हम लोग दुखी हैं। बहुत व्यवस्था है। 10 किलोमीटर दानापुर जाने में लगता था और हम लोग को आने जाने में 100 किलोमीटर छपरा जाने आने में लगता है। इसलिए हम लोग, हमारे यहाँ दियरा का जनता जो है बहुत इस सरकार से शुभ है और दुखी है। हम लोग को थाना पूर्ण रूप से दानापुर में वापस किया जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। यदि नहीं होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग प्रतिनिधि मंडल बना के जाएंगे, मिलेंगे और समस्या को रखेंगे। हमें आशा है हम लोग को कि हम लोग का थाना तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर दानापुर वापस आएगा और हम लोग को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब में सुधार हो जाएगा। लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो टीम का गठन करके हम लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि छपरा जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, पैदल जाना होता है और एक गाँव है नया गाँव, और वहाँ से टेम्पू किराया करके, भाड़ा करके लोग जाते हैं। तो ये इनका खर्च और समय का भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, बर्बादी का है। तो अगर इन लोगों को जिस हालात में पहले यहाँ का जो व्यवस्था था, जिस क्षेत्र में ये थे, अगर इसको पुनः निर्धारित अगर किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि समस्या तब कम हो जाएंगी और लोगों को छपरा जाने आने का कोई समस्या नहीं रहेगा। और भी कुछ बताइए आप, यहाँ का जो है लोगों का खेती गृहस्थी मतलब क्या कैसा चल रहा है? खेती गृहस्थी में तो बहुत सारी समस्या है। खाद महंगी, डीजल का महंगाई मार रही है पब्लिक को, और जोताई उससे जो है ट्रैक्टर का जोताई जो है महंगी हो गई। इसलिए वो इतना हम लोग जो है, हम लोग का सब एक और समस्या नया है कि अनसर्वे ज़मीन का जो है, आइए चलिए, बस गांव के एक दिग्गज पुरुष और हम चाहेंगे कि आप किले सजाए बैठे हैं और हम इंतजार में खड़े हैं, आप कुछ कहे। क्या कहे बोलिए, समस्या क्या है? समस्या यहाँ तो अनेकों तरह का है। दियारा का कोई कुछ समझता नहीं है। यहाँ पे पुल नहीं है, आवागमन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और क्या है, नहीं है, सब चीज यहाँ साधन क्या है, दियर का कोई असुविधा ही है। इतना जनसंख्या तो क्या लगता है बदलाव होगा तो विकास होगा? हॉस्पिटल भी एक बदलाव जो भी करेगा जनता ही करेगा जी। बस सरकार से बदलाव नहीं होगा, जनता बदलाव करेगा। कहीं ना कहीं आपने बहुत सुंदर बात कहा, बदलाव जनता से भी होता है और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा पावर होता है जो जनता के हाथ में है। जनता ही भगवान के रूप में, और जनता जिसका चुनाव करे
सरकार उन्हीं की बनती है और सरकार में वही आते हैं, वही निकल कर आएंगे जिनको सब लोग चाहेंगे। उम्मीद करते हैं नई सरकार की गठन से लोगों का जो अपेक्षा है, उम्मीद है, युवाओं का जो चाह है, सोच है, बुजुर्गों ने जो समस्या कहा उसका समाधान होगा। कृषि प्रधान हमारा देश है और ये गांव भी खास करके ये गांव भी कृषि प्रधान है। गांव में चारों तरफ आप खेत देख पा रहे हैं। अभी बहुत जगह जो है जुताई का काम हो गया है, बुआई का काम नहीं हुआ है। उसमें भी एक समस्या है कि खाद का, बिजली पानी का भी समस्या है। बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया है बिजली और बहुत घर अभी भी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं नई सरकार में भी लोगों का समस्याओं का समाधान हो। पवन में कैमरा पर्सन हमारे पवन जी के साथ कमलेश कुमार, आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा के एक गांव, क्या नाम है सर गांव का? मानस नया पानापुर में गांव के चौपाल से एक हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, राजेंद्र राय जी। जानना चाहेंगे राजेंद्र बाबू से कि आपके ज़माने में और इस नए ज़माने में वोट देने में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा बदलाव आया है? वोट देने में पहले वाला ठीक था ठप्पा, लेकिन अभी भी जो ठप्पा है उसमें बहुत गड़बड़ चलता है। पहले जो पुराना हम लोग ठप्पा देते थे, उम्र हो गया हमारा 88-89 वर्ष का, और अब इस सरकार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इतना न दिक्कत है कि फिर कहने लायक नहीं। मैंने आज तक नहीं कोई सरकार कुछ दिया न। का बिजली लाइन से आदमी जी जाएगा, गरीब यहाँ जी जाएगा, गरीब नहीं जिएगा। बिजली लाइन से जोड़ा में रह के भूखे रहेंगे नहीं। खेत में बोरिंग नहीं है, पटाने का दिक्कत है। अच्छा, यहाँ आपको क्या नाम है कि ऐसा सरकार तो हमारा 89 वर्ष का ज़िंदगी हो गया जब ये हुआ था। ये आपको महात्मा गांधी जी जब थे उनको भी देखे हुए हैं अब, लेकिन बाहर है महात्मा गांधी जी और बाहर है नीतीश जी, मोदी जी, ये हद कर दिए लोग। ऐसा तो अंग्रेज का ज़माना आ गया बउआ जी। और दूसरा बात पे अंग्रेज ऐसा हम लोग शासन में पड़े हुए, पूरा पब्लिक शासन में पड़े हुए एकदम। अब हम लोग चलिए, सरकार का व्यवस्था जो है उस पर कहीं ना कहीं राजेंद्र राय जी का कहना है कि अंग्रेज के ज़माने में भी इस तरह से नहीं होता था। जो अभी वर्तमान सरकार में देखने को मिल रहा है, फेस कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का व्यवस्था होना चाहिए जिससे खेतों तक पानी पहुंच पाए, जिसकी शायद अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और आपने वोट दे दिया, देखें, चलिए इन्होंने वोट दे दिया, तो क्या उम्मीद करते हैं बदलाव होगा इस बार? बदलाव करना जरूरी है सर। तो बदलाव से क्या फायदा होगा? बदलाव से फायदा होगी, फिर दूसरा राजा आएगा, वो जैसे रखेगा हम लोग वैसे रहेंगे। इनको तो देख लिया हम लोग 15 वर्ष से चीज जी को। चलिए 15 वर्ष देख लिया, आप तो जैसा राजा आवेंगे वैसा आप लोग काम करेंगे, बढ़िया तो बढ़िया रहेगा। अच्छा करेंगे। 15 वर्षों से इनका कहना है कि हमने 15 वर्षों में देखा, जो विकास हुआ शायद धरातल पे देखने को नहीं मिल रहा है। घोषणाएं बहुत सारी हुई, उम्मीद करते हैं कि नई सरकार के गठन होगा तो उसमें शायद बदलाव हो। और हमारे स्थानीय नेता श्री माला राय जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का क्या पोजीशन है, यहाँ लोग कैसे वोट दे रहे हैं, यहाँ शांति है या फिर किसी तरह का कोई समस्या है? यहाँ तो वोट का बहुत शांति है, बहुत शांति, यहाँ शांतिपूर्वक वोट गिर रहा है। गांव के लोगों का मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? गांव का लोगों का मांग है, यहाँ 3 चीज़ के लिए गांव का दिक्कत है। यहाँ भी बता रहे हैं कि पक्का पुल के लिए दिक्कत है। दूसरा नंबर में है कि थाना प्रशासनिक हम लोग के चल गया है दूसरे जगह, 3 पंचायत का, उसका भी मांग है। हम लोग का ज़मीन का सर्वे भी बंद हो गया है, ज़मीन का सर्वे भी नहीं हो रहा है, ज़मीन का रसीद भी नहीं कट रहा है, नहीं हम लोग का ज़मीन बेच पा रहे हैं, न खरीद पा रहे हैं। ये सब चीज़ों की समस्या गांव का है बहुत भी। अच्छा, यहाँ देखिए रोड देखे होगा कि रोड यहाँ पर दम पूरा गढ़ा है, भर ठेवना पानी है यहाँ रोड में। ये जो 15 साल से यहाँ का जो विधायिका हुआ, एक बार नहीं, ये 15 साल के विधायिका एक बार नहीं, हाला मत करिए, तो एक बार नहीं ताका क्षेत्र में, कभी भी नहीं झांकी पड़ने आया कि हाँ बस चुनाव के वक्त खाली दिखाई देता है। यहाँ आपके हम लोग पूरे भी जनता मुंड बना लिए हैं कि ये बदलाव कर देना है। हम लोग का विधायक के हम लोग चुन लिए हैं कि अपनी नया विधायक हो, नया सरकार भी बने। इसके माध्यम से हम लोग भी वोट पूरे जनता दे रहे हैं। सब कोई के रोजगारी छीना गया है, सब बेरोजगार बैठल है घर पर। बहुत समस्या की दिक्कत है, बहुत एक समस्या यहाँ दिक्कत है कि इसका क्या कहे जाए।
चलिए, वर्तमान में जो विधायिका हैं आशा सिन्हा जी, 15 वर्षों से लोगों का कहना है कि एक बार भी इस गांव को, इस बस्ती को, इस नगर को देखने नहीं आई। हमारे हर सुख दुख का साथी सहयोगी जो हो, वैसे लोगों का चुनाव हम इस बार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नई सरकार का गठन हो, लोगों का जो सोच है, जो अपेक्षा कर रहे हैं, सभी लोगों को ऐसा मिले और इसी समस्याओं के साथ लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सड़क का भी एक मामला है, सड़क में बहुत जगह गड्ढा है, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा। तो आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं कि बदलाव हो, हर लोग चाहते हैं बदलाव होगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ कमलेश कुमार, आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा। 186 दानापुर विधानसभा के बिशुनपुर गांव में हम लोग अभी आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जानना चाहेंगे। और यहाँ के कासिमचक पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी भाई विनोद कुमार राय जी यहाँ हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का मूल समस्या क्या है। मुखिया जी, यहाँ कृषि मतलब किसान का गांव है जी, और इनके सरकार में जो बदहाल किसान है मेरे पंचायत के, और नौजवान हैं, सब लोग देख रहे हैं जो बेरोजगार है। थोड़ा नौजवान को भी दिखाइए, कैमरा पर्सन नौजवान को भी दिखाएंगे, नौजवानों का भी समस्या है। बिल्कुल, सेक्टर पदाधिकारी, इलेक्शन कमीशन का भी गाड़ियों का भ्रमण हो रहा है। पेट्रोलिंग का भी भरपूर व्यवस्था है गांव में, पेट्रोलिंग भी देख पा रहे हैं, सब जगह पेट्रोलिंग का व्यवस्था हो रहा है और सभी लोग कहीं ना कहीं ड्यूटी में लगे हुए हैं। आइए, जानते भी बदहाल है और नौजवान भी बदहाल है, दोनों बदहाल। कोई रोजगार नहीं है। मतलब इस कोरोना काल में जितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनके सरकार में और मोदी जी के सरकार में, जो देख ही रहा है, तो सारा लोग मन बना चुका है कि इस बार तेजस्वी को सरकार बनाना है और दानापुर विधानसभा से रितलाल जी को जिताना तय है। तो क्या इस बार आपको लगता है कि आप जो अपेक्षा कर रहे हैं, जो आपकी मांग है, नई सरकार से पूरी हो जाएगी? एकदम पूरी होगी। आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त है सभी लोगों का। इनके पिताजी भी थे 90-95 में, तो हम लोगों को दियारा में आने जाने का कितना बड़ा कठिनाई था। लालू जी की जब सरकार आई तो 95 में पीपा पुल मिला, और यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री लालू जी के ही माध्यम से बने थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो दियारा के 172 किलोमीटर पीसीसी देने का काम किया। उसके बाद इस रोड को आज तक 1 रुपया का इस सरकार कभी रिपेयरिंग के भी काम नहीं करवाया, समझे ना, और न कहीं कुछ किया है। आशा सिन्हा 15 साल 16 साल से यहाँ का विधायिका थी, आज तक किसी भी गांव में 1 रुपया का चापाकल नहीं, कहीं उसका बोर्ड नहीं, ना कहीं रोड, कुछ नहीं, ना कभी किसी से मिलने जुलने का भी काम नहीं किया। इसलिए हम लोग कभी भी मतलब ये फैसला ले चुके हैं, पूरे पंचायत के लोग, पूरे हमारे पंचायत में सभी लोग एक साथ एकजुट होकर, देख लीजिए कि कहीं कोई मतलब कोई विरोध नहीं है, पूरे गांव और हम लोग एक साथ खड़ा होकर मतलब 4 घंटा में वोटिंग किया है। महिलाओं का प्रतिशत कितना है इस बार? महिला कम दिख रही है? नहीं, जितना शुरू में महिला ही थी, मतलब जितना जेंट्स थे उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा महिला भी ली है। युवाओं का? युवा तो मतलब कहना ही का है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा युवा लिया है मेरे पंचायत के। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव हो गया, होगा नहीं हो गया। अब वो 10 तारीख को पता चल जाएगा और देख लीजिएगा आप लोग। बिल्कुल जाहिर सा बात है कि 10 तारीख को ही देखने को मिलेगा कि कैसा बदलाव होता है और कितना बदलाव हो पाता है। जो भी मूलभूत सुविधा की जो ज़रूरत है, देखने वाली बात है कि नई सरकार के गठन होने के बाद इनका जो मांग है, कृषि का जो है एक समस्या है, दूसरा पुल का है। अभी इन्होंने कहा कि लालू यादव जी के समय में यहाँ पीपा पुल निर्माण हुआ था, और ये पीपा पुल जो है साल में कितना महीना चालू रहता है? हम लोगों को मतलब 8 महीना चालू रहता है। और 4 महीने कैसे जाते हैं आप? 4 महीने हम लोग नाव से आवागमन जाते हैं, करते हैं। क्या लगता है नाव का परिचालन सुरक्षित है? सुरक्षित कैसे है बताइए? गंगा में नाव का परिचालन सुरक्षित हो सकता है? भगवान के भरोसे लोग जाता है और आता है, बाद बरसात से लोग पार करता है, समझ जाइए कि अपना जान हथेली पर रख के पार करता है। जो रोड से लोग आते हैं एक दिन के लिए तो उनका इतना एहसास होता है, जबकि दियरा के 4 महीना लोग प्रतिदिन आता जाता है, उनका क्या होगा आप अपने स्तर से भी सोच सकते हैं। ये लोग हल्ला करते हैं, ढोंग बजाते हैं कि 15 साल में हम सुशासन सरकार चलाए हैं, बिहार को बदल दिए हैं। यहाँ का जनता साबित कर रहा है कि जो लालू जी को राज में जो विकास हुआ उसको बाद में 54 दियरा में खर्चा नहीं है। बिल्कुल सोतेलपन व्यवहार दियरा के साथ हो रहा है। इस उम्मीद से पूरा दियरा एक तरफ है।
तय है कि रीतलाल जी को विजय घोषित हुआ और 10 तारीख को आपको सामने आएगा। पक्का पक्का निश्चित 100%, 110%, इसमें कोई दुमत नहीं है। आश्वस्त हैं आप? हम नहीं स्वस्थ हैं, पूरा दिया स्वस्थ है, मेरा पूरा नवयुवक स्वस्थ है, पूरा नारी स्वस्थ है। यही नीतीश जी बोलते हैं कि महिला को सम्मान देते हैं, यही नीतीश जो कि राबड़ी देवी को अशब्द बोलने का काम किया है, वही नीतीश जी हैं। इसलिए पूरा दीरा उब चुका है इस सरकार से। अब नीतीश जी सपना मन देखें कि दोबारा हम गद्दी पर बैठेंगे। तेजस्वी जी का दम ताज तैयार है। चलिए, लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार से सभी लोग खफा हैं और नई सरकार का अगर गठन होता है तो जो सोच है रोजी रोजगार का, शिक्षा चिकित्सा का, सब चीज़ उम्मीद पे खरे उतरे नई सरकार की जो घोषणा है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि लोगों को 10 लाख नौकरी का क्या ये? 10 लाख नौकरी की तो उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है। अब ये तो हम लोग सरकार बनने के बाद ना हम लोग पूछेंगे। और भी तो पार्टी आपको वही पार्टी, सुनिए बता देते हैं, वही पार्टी जब तेजस्वी जी ने 10 लाख को ऐलान किए, तेजस्वी जी जब 10 लाख नौकरी को मतलब कि ऐलान किए, आपके पास भी आता है, वही पार्टी बोलने वाले हैं कि 10 लाख नौकरी के वेतन देने के लिए जेल से आएगा, यानी तेजस्वी जी के बाबू के यहाँ से आएगा। और वही सरकार कल होके ऐलान करता है कि 19 लाख को हम सर्विस देंगे। क्या उनका दादा के यहाँ से आएगा कि जनता का पैसा देगा वो? और उनका देना था तो 15 साल कहाँ था और पहले कहाँ थे? 15 साल में 19 लाख के जगह पर 19,000 दिखावे कि दिए हैं। जहाँ तक वैकेंसी रोक करके सारा बेरोजगारी बढ़ा दिया। कोरोना काल में स्पष्ट बोला कि जो जहाँ वहाँ रहेगा। काहे रहेगा भाई? कोरोना काल में आपको बाल बच्चा बनिया है, आपका पत्नी बनिया है, जनता को बनिया पत्नी नहीं लगता है, जनता को बाल बच्चा बनिया नहीं है। इसलिए पूरा दियारा एक मन बना लिया है कि सरकार को पलटना है। रीतलाल जी को विजय घोषित का माला 10 तारीख को पहनना है। चलिए, लोगों का कहना है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और कोरोना के इस महामारी में भी बहुत सारे लोगों ने जो पलायन किया हुआ था, अन्य प्रांत से अपने बिहार राज्य में आना चाह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं रोक लगाया गया है। वर्तमान सरकार से सभी लोग नाखुश यहाँ दिख रहे हैं। लोगों का अपेक्षा है, उम्मीद है कि नई सरकार का गठन होगा, नए लोग आएंगे और बदलाव होगा। युवाओं से जानते हैं, हमारे भाई बिल्कुल युवा, ये भी 30-32 साल के हैं और प्रतिपक्ष नेता भी आप ही के उम्र के हैं। क्या है आपको लगता है इस बार चुनाव किस नज़रिए से देख पा रहे हैं आप? सिर्फ रोजगार है और क्या? बेरोजगारी इतना हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक मुद्दा था आप कि जीएसटी आप किए कि उससे पैसा आएगा, जीएसटी आने के बाद भी अगर पैसा नहीं आता है तो ये आपकी सरकार की नाकामी है। आपने नोटबंदी किया कि बहुत सा पैसा आएगा, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आता है इसका मतलब आप नाकाम सरकार है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये दो चीज़ है, नोटबंदी है, जीएसटी है। सबसे बड़ी बात है आप ये किए सरकार में आने के बाद। वही जीएसटी 2010 में भी आ रहा था जिसका विरोध किए, और वही जीएसटी आप 2014 में इसको किए, 2017 में, फिर भी पैसा आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि आप सरकार के एवक नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप इतना ही कीजिए कि अब मौका दीजिए नहीं को। क्या लगता है? आपके जो चुनाव का मुद्दा है सिर्फ रोजगार है। कैसे रोजगार देंगे वो? अब जीएसटी आने पर भी पैसा नहीं है तो आप सरकार में आप कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं है पैसा, लेकिन हम आने वाले हैं, हम कह सकते हैं कि है पैसा। अब आने के बाद आपको हम दिखा देंगे कि कहाँ से पैसा आएगा। ये इतना प्रूफ है कि आपको दिखा दिया जाएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। ये कन्फर्म है, पैसा है। अब आप 50% खर्चा कर पाते हैं, 50% बच जाता है, इसका क्या जवाब है? क्यों बच जाता है? अगर उस 50% को यूज किया जाता है, कोई कारखाना माने स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसमें आदमी कमाने जाता है। हम जो बाहर जा रहे हैं तो मेरा पैसा खाने में खर्चा, दवाई पे खर्चा, रहने में खर्चा सब बाहर जा रहा है। वो पैसा अगर बिहार में यूज होगा तो 2 पैसा बिहार में रहेगा। टैक्स से ना नौकरी आता है। टैक्स कौन देता है? जनता देता है। टैक्स मतलब कंज्यूम गुड्स, जहाँ पे गुड्स को यूज माने जो वस्तु को जो कोई खाता है वही टैक्स देता है। अगर हम किसी गाड़ी पे चढ़ते हैं तो टैक्स हम देते हैं। तो हम बाहर न जाके अगर बिहार के गाड़ी पर बैठेंगे तो टैक्स बिहार में आएगा। तो पैसा की कमी नहीं है। एक कहीं भरम में मत रहिए कि बिहार में पैसा नहीं है। पैसा इतना है कि 10 या 20-25 लाख नौकरी दिया जा सकता है। अब बशर्ते कि नौकरी देने वाला अच्छा हो।
तो इस बार तय है, तेजस्वी तय है। अब इस बार नौकरी होगा, इतने सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब टैक्स देंगे, नौकरी होगा। तो पैसा है, पैसा की चिंता आप मत कीजिए। पैसा इतना है कि 10 नहीं 25 लाख नौकरी दिया जा सकता है, बशर्ते कि नौकरी देने वाला अच्छा हो। चलिए, युवा जोश युवा सोच है इनका कहना है कि जीएसटी से जो अर्निंग होता है, जो पैसे की प्राप्ति होती है, सरकार को जो मिलता है उस रुपए से भी बहुत सारा व्यवस्था किया जा सकता है। युवाओं की सोच जो है बिल्कुल हम सम्मान करते हैं। आपका जो सोच है आगे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद करेंगे। युवा जोश है, आप क्या कहना चाहिए? इस बार जो चुनाव हो रहा है, आपने वोट दिया? हाँ दिए। दिखाइए कहाँ है आपने वोट दिया? तो ये तो टीका नहीं दिख रहा। टीका नहीं लगाए हैं। वोट दे दिए आप? हाँ दे दिए। क्या नाम हो आपका? रोशन कुमार। किस क्लास में पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? ये तो मैं रोजगार किया हूँ। रोजगार? हाँ। कैसा रोजगार आपका? मेरा बिजनेस है सेंटरिंग का। सेंटरिंग का। कैसा चल रहा है कारोबार? बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। चलिए, युवा सोच इनका सेंटिंग का कारोबार है, सेंटिंग करते हैं। जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारा उपाय है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आहत हैं। नई सरकार की चाह होती है, नई सरकार की चाह है। और हम जानना चाहेंगे दानापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख हमारे भाई सुरेंद्र राय जी। युवाओं में इनका क्रेज जो है बहुत बढ़िया है और महिलाओं में भी इनका जो है सम्मान का नज़रिया रहा है और बहुत ज़्यादा वोट इनको महिलाओं से भी तब मिला था। एक पकड़ इनका है, मजबूत पकड़ है, सब लोग चाहते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश हैं सुरेंद्र राय जी से। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी जो आप जिस समस्या को देख पा रहे हैं, कृषि का हो या फिर पुल का हो, युवाओं का रोजगार का हो, मतलब किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? यहाँ पर 2010 से नीतीश जी का सब योजना फेल हो गया। अभी हर एक वार्ड में कई गो बोरिंग है, जल नल योजना, वो सब बंद है। इनका शिक्षा है दियारा क्षेत्र में कि दियारा क्षेत्र में इन लोग के मास्टर भांज लगा के आते हैं। मास्टर है 5 लेकिन आएंगे एक भांज लगा के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है उनका एथी में है 2010 के बाद में। 2010 से पहले क्या पोजीशन था यहाँ? स्थिति 2010 से पहले पोजीशन ठीक था। 5 साल इनका भी कुछ पोजीशन ठीक था पहले। हाँ, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद इनका किसान के को बीज आज तक लेकर बोले 2010 के बाद में नहीं मिला है। ये नियम लगा देते हैं कि बैंक में जाइए तो एथी जाइए तो आधार कार्ड लाइए। पहले ये लोग के फ्री में बिया मिलता, रसीद आइए। कहीं ना कहीं एक नियम निकल के आता है कि कुछ गलत ना हो। हम लोग के 3 पंचायत के छपरा में फेंक दिए, जो कि हमने क्षेत्र से उल्टा है। और का बोले यहाँ पर बहुत पीपा पुल 3 महीना 4 महीना रहता है। इन्होंने तेजवंशी यादव और रीतलाल यादव वादा किया है कि दियारा के लिए पक्का पुल बनाएंगे हम। ये पक्का पुल जो अगर बना देते हैं रीतलाल यादव तो फिर दोबारा हम लोग को इनका सरकार बनाएंगे, नहीं तो हमको दियारा के कोई आदमी नहीं वोट देने वाले हैं। इनको भी वोट नहीं काहे देंगे? इन्हें वादा किए हैं कि लालू जी के सपना है, हर जगह बोले हैं रीतलाल जी कि लालू जी के सपना के हम पूरा करेंगे और पक्का पुल बनाएंगे। पक्का पुल बनाएंगे तो हम सब भाई दियारा के इनका मदद करेंगे, फिर जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। सुरेंद्र राय जी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दियारा के लिए एक अस्थाई पुल, जो पक्का पुल का निर्माण होगा, ताकि लोगों का सुविधा बढ़े और कहीं कोई परेशानी ना रहे। और सुरेंद्र राय जी ने जैसा कहा कि अगर ये भी सरकार में आते हैं, अगर पुल का निर्माण नहीं होता है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिलता है, तरक्की नहीं होता है, तो इनका भी बहिष्कार करेंगे। इसके बाद फिर विचार किया जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर है। मैं कमलेश कुमार, कैमरामैन पवन के साथ आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा खंड के पूर्व प्रमुख हमारे भाई सुरेंद्र राय जी। युवाओं में इनका क्रेज जो है बहुत बढ़िया है और महिलाओं में भी इनका जो है सम्मान का नज़रिया रहा है और बहुत ज़्यादा वोट इनको महिलाओं से भी तब मिला था। एक पकड़ इनका है, मजबूत पकड़ है, सब लोग चाहते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश हैं सुरेंद्र राय जी से। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी जो आप जिस समस्या को देख पा रहे हैं, कृषि का हो या फिर पुल का हो, युवाओं का रोजगार का हो, मतलब किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? यहाँ पर 2010 से नीतीश जी का सब योजना फेल हो गया। अभी हर एक वार्ड में कई गो
बोरिंग है, जल नल योजना, वो सब बंद है। इनका शिक्षा है दियारा क्षेत्र में कि दियारा क्षेत्र में ये लोग के मास्टर भांज लगा के आते हैं। मास्टर है 5 लेकिन आएंगे 1 भांज लगा के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है उनका अथी में है 2010 के बाद में। 2010 से पहले क्या पोजीशन था यहाँ? स्थिति 2010 से पहले पोजीशन ठीक था। 5 साल इनका भी कुछ पोजीशन ठीक था पहले। हाँ, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद इनका किसान के को बिया बीज आज तक लेकर बोले 2010 के बाद में नहीं मिला है। ये नियम लगा देते हैं कि बैंक में जाइए तो एथी जाइए तो आधार कार्ड लाइए। पहले ये लोग के फ्री में बिया मिलता, रसीद आइए। कहीं ना कहीं एक नियम निकल के आता है कि कुछ गलत ना हो। हम लोग के 3 पंचायत के छपरा में फेंक दिए, जो कि हमने क्षेत्र से उल्टा है। और का बोले यहाँ पर बहुत पीपा पुल 3 महीना 4 महीना रहता है। इन्होंने तेजवंशी यादव और लाल यादव वादा किया है कि दियारा के लिए पक्का पुल बनाएंगे हम। ये पक्का पुल जो अगर बना देता है रीतलाल यादव तो फिर दोबारा हम लोग को इनका सरकार बनाएंगे, नहीं तो हमको दियारा के कोई आदमी नहीं वोट देने वाले हैं। इनको भी वोट नहीं काहे देंगे। इन्हें वादा किए हैं कि लालू जी के सपना है, हर जगह बोले हैं रीतलाल जी कि लालू जी के सपना के हम पूरा करेंगे और पक्का पुल बनाएंगे। पक्का पुल बनाएंगे तो हम सब भाई दियारा के इनका मदद करेंगे, फिर जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। सुरेंद्र राय जी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दियारा के लिए एक अस्थाई पुल, जो पक्का पुल का निर्माण होगा, ताकि लोगों का सुविधा बढ़े और कहीं कोई परेशानी ना रहे। और सुरेंद्र राय जी ने जैसा कहा कि अगर ये भी सरकार में आते हैं, अगर पुल का निर्माण नहीं होता है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिलता है, तरक्की नहीं होता है, तो इनका भी बहिष्कार करेंगे। इसके बाद फिर विचार किया जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर है। मैं कमलेश कुमार, कैमरामैन पवन के साथ आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा।